हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो एक चीज़ की वेट होती है कि कब लेबर पेन आएगा और कब डिलीवरी होगी, किस टाइम पे हॉस्पिटल जाना है, लेबर पेन कैसा होता है। और कई बार तो लेबर पेन आता नहीं है तो वो चिंता बढ़ जाती है और भी कि लेबर पेन क्यों नहीं आया। और जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर आपका सी सेक्शन करता है, नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप नहीं होते। तो क्या क्या वो रीज़न है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आप पूरी वॉच करिएगा। हर एक गर्भवती महिला के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है हमें कब तक वेट करना चाहिए हॉस्पिटल जाने का। तो जब आपको देखिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है आपका, जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको एक रिपोर्ट दी जाती है जिसमें लिखा होता है एंडिंग डेट ऑफ डिलीवरी। आपकी पीरियड्स के अनुसार आपकी डेट निर्धारित की जाती है कि इस डेट पे आपकी डिलीवरी हो सकती है और आपको उसी डेट तक सिर्फ वेट करना है। जब तक आपकी डेट वो नहीं आती तब तक आप वेट करें बिना टेंशन के, क्योंकि कभी भी पेन हो सकता है। कई बार ईडीडी से पहले बच्चा हो जाता है, कई बार ईडीडी के बाद होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको ईडीडी दी है तो आप टेंशन लेके अभी तक पेन क्यों नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन ईडीडी हो उसी दिन बेबी हो जाता है या उसके अगले दिन हो जाता है। तो जब तक आपकी ईडीडी डेट खत्म नहीं होती आप वेट करें। और ईडीडी के 2 दिन निकल चुके हैं, 3 दिन निकल चुके हैं बट पेन नहीं आया, फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि तब डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी का पूरा चेकअप करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बच्चा कितना हेड डाउन कर चुका है, कितनी देर लग सकती है डिलीवरी में, या फिर क्या पता आपके सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। तो वो आपको डॉक्टर देखकर बताएंगे। अब किन किन रीजनों से आपको लेबर पेन नहीं आता है। देखिए पहला रीज़न तो देखिए मैंने बताया ना आपको कि सबसे पहला रीज़न होता है कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है कई बार उनको लेबर पेन थोड़ा लेट आता है, तो वो ईडी तक वेट करें। जब आपकी ईडीडी निकल जाती है, 2 दिन निकल चुके, 3 दिन निकल चुके, फिर आप हॉस्पिटल जाए, फिर आप वेट ना करें, ठीक है। अब ऐसे 5 रीज़न होते हैं जिससे लेबर पेन नहीं आता। सबसे पहली गलती होती है स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो कि लेबर पेन कैसा होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, कैसे पता लगेगा, अब हॉस्पिटल जाना है। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो खासकर बहुत ज़्यादा इसी चीज़ की चिंता करती हैं महिलाएं कि मेरा लेबर पेन कब आएगा, कब मेरी डिलीवरी होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन। तो देखिए प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो डिलीवरी तो हो ही जाएगी, उसको आप लेकर टेंशन लेकर बच्चे का वेट, अपना वेट बिल्कुल कम मत करो। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर ज़्यादा आप ले लेते हो ये स्ट्रेस प्रेगनेंसी में तो जो आपके ये लेबर पेन के हार्मोन्स होते हैं ना वो रिलीज़ नहीं हो पाते और आपको लेबर पेन नहीं आता है और ईडीडी निकल जाती है, डॉक्टर आपका फिर सी सेक्शन करता है। तो प्रेगनेंसी में टेंशन चिंता कुछ नहीं करनी है, सिर्फ हैप्पी रहना है। जितना खुश रहोगे उतना ब्लड अच्छा रहेगा और उतने ही चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें आपको समझदारी से करनी है। 9वें महीने जब लगता है ना तो टेंशन नहीं लेनी है। देखिए प्रेगनेंसी भगवान ने दी है, कंसीव करी है आपकी, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि डिलीवरी भी होगी, है ना। तो उसका आपने टेंशन नहीं लेना है। तो ये जितना आप अच्छे से अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे ना, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के ज़्यादा स्कोप बढ़ जाएंगे। अब दूसरी टॉपिक पे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक आते आते आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है। अगर वेट गेन ज़्यादा हो जाता है तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, लेबर पेन नहीं आता है। अब क्या करती है महिलाएं, 8 महीने तक अच्छे से अपना प्रेगनेंसी डाइट फॉलो करती हैं। जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो सोचती हैं अब तो बच्चा आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा तला हुआ मैदा वाली चीज़ें खाना शुरू कर देती हैं, बाहर का जंक फूड खाना शुरू कर देती है। मैदा और जो तली हुई चीज़ें होती है ना बहुत जल्दी वेट गेन कर देती हैं, जिससे जो स्कोप आपके नॉर्मल डिलीवरी के थे वो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छी डाइट फॉलो करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप होंगे। लेकिन एकदम से तला भुना बाहर का जंक फूड खाओगे तो वो उल्टा हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी की जगह डॉक्टर आपका सी सेक्शन कर देता है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है। ज़्यादा वेट गेन करने के बाद नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं होती, डॉक्टर सी सेक्शन करता है। तो अगर आपका लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, ओवर वेट हो रहे हो, तो आप तुरंत कंट्रोल करना शुरू कर दो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो। सबसे बड़ा रीज़न ये भी एक होता है सी सेक्शन का। अब बात करते हैं थर्ड कौन सा रीज़न होता है। थर्ड रीज़न होता है अगर आपका वेट कम है, बच्चे का वेट कम है, तब भी लेबर पेन नहीं आता और डॉक्टर आपका सी सेक्शन करता है। अब वेट कम है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये स्टार्टिंग से ही पता लग जाता है। अब वेट कम क्यों है, या तो आपका डाइट प्लान अच्छा नहीं हैगा, या फिर आप खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हो, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या ब्लड कम है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है तभी आपका वेट कम होता है। और अगर वेट कम हुआ तो आपको लेबर पेन कभी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा अगर कमज़ोर होता है ना तो जल्दी से वो हेड डाउन नहीं करता, पेल्विक्स एरिया में नहीं आता। तो बच्चे का वजन भी सही होना बहुत ज़रूरी है लेबर पेन के लिए। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आपको लगता है कि मेरा 7वां महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है बट वेट गेन कम है, ऐसा लगता है कि आपका प्रेगनेंसी लग नहीं रही
है, ये आपका वेट बहुत कम दिख रहा है, तो आप अपने पास सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन दवाइयाँ देंगे, आपको राय देंगे अच्छी, उस राय को आपने फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। फोर्स डिपेंड करता है, फोर्थ है कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चे की पोजीशन। कई बार बच्चा जो पोजीशन होता है ना पेट में, देखिए बच्चा पेट में हमेशा घूमता रहता है। अब माँ सोचती है मेरा बच्चा पेट में घूम रहा है तो बच्चा ठीक है, बच्चा तो पेट में ठीक होता है, बट उसकी पोजीशन गलत हो जाती है। कई बार बच्चा उल्टा हो जाता है जिससे लेबर पेन नहीं आता, लेबर पेन आने में देरी हो जाती है या लेबर पेन आता ही नहीं है, तो ये भी एक रीज़न होता है सी सेक्शन का। कई बार बच्चा तिरछा हो जाता है, तब भी लेबर पेन आने के स्कोप नहीं होते, लेबर पेन बिल्कुल नहीं आता है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है बट फिर भी नहीं आता लेबर पेन, तब डॉक्टर आपका सी सेक्शन करता है। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे। इसलिए जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट आपने सुबह शाम की सैर करनी है, खाना खा के तुरंत मत सो, क्योंकि इससे क्या होता है अगर खाना खा के तुरंत सोते ना तो आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता और बच्चा पेट में अच्छे से घूम नहीं पाता, वो आड़ा तिरछा हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर आपने ध्यान रखना है। पानी भरपूर मात्रा में पियो, पानी अच्छे से पियोगे तो बच्चा देखिए पानी की थैली के अंदर होता है, और अगर पानी की थैली के अंदर पानी कम हुआ तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तब डॉक्टर आपका सी सेक्शन करता है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है लेबर पेन ना आने का, कि पानी की थैली के अंदर पानी कम होना। तो इसके लिए जितना हो सके नारियल पानी पियो, गर्मियों का मौसम आ चुका है, जूसी फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, इसके साथ साथ पानी भरपूर मात्रा में पियो। इससे अगर पानी की थैली के अंदर पानी कम है, जिसे बोला जाता है एमनियोटिक फूड, अगर वो कम है तो वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सांस कैसे लेगा अगर पानी की थैली के अंदर पानी नहीं होगा, पानी कम होगा। तो पानी की थैली के अंदर पानी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, इसी से बच्चा जिंदा रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका लेबर पेन भी आएगा। अगर पानी की थैली के अंदर पानी कम है तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है सांस नहीं ले पाएगा, तो पेल्विक एरिया में हेड डाउन पोजीशन कैसे करेगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जब 8वां महीना ख़त्म हो जाता, महिलाएं बहुत ज़्यादा रेस्ट करना शुरू कर देती हैं, या 7वें महीने से रेस्ट करना शुरू कर देती हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचती हैं कि अब मैं बहुत अच्छे से, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट थी, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो रेस्ट करने के टाइम पर जब आप रेस्ट करते हो ना, तो यही आपका टाइम ख़राब हो जाता है, इसी के कारण आपको लेबर पेन नहीं आता। अगर आप जितना एक्टिव रहोगे ना, उतने ज़्यादा स्कोप होंगे लेबर पेन जल्दी आने के, उतने ज़्यादा स्कोप बढ़ जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के। अब लेबर पेन क्यों नहीं आता? महिलाएं बहुत ज़्यादा रेस्ट करती हैं, सोचती मैं ज़्यादा अगर काम करूंगी तो मैं थक जाऊंगी, मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। पहले के टाइम पे महिलाएं काम करती रहती थी दिन रात, इसीलिए उनकी डिलीवरी हो जाती थी, उन्हें पता भी नहीं लगता था मेरी डिलीवरी इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि वो एक्टिव रहती थी, उनके मसल्स में ना लचक आ जाता था। अब क्या करती है महिलाएं? अब रेस्ट करती हैं, जिसे बोला जाता है बेड रेस्ट। तो बेड रेस्ट अगर करते हो ना तो नॉर्मल डिलीवरी भी आके रेस्ट करती है, वो होने वाली नहीं है, ये तो आप भूल ही जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो जितना अपने आप को एक्टिव रखोगे, आपकी मसल्स में उतना लचीलापन आएगा, उतने ज़्यादा स्कोप बढ़ जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 5वां महीना खत्म हुआ, 6वां महीना खत्म हुआ, हम अब रेस्ट करते हैं। 1 से लेकर 9 महीने तक जितना आप एक्टिव रहोगे उतने अच्छा होगा आपको लेबर पेन में, क्योंकि जितनी महिला एक्टिव रहती है ना, उतनी जब लेबर पेन आता है तो बच्चा जल्दी से हेड डाउन करता है और जल्दी से बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जो महिला रेस्ट करती है ना, तो बच्चा देखिए ऑब्वियस सी बात है, बेड पे पड़े हो, रेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आलसी हो, तो बच्चा हेड डाउन कब करेगा? बच्चा हेड डाउन ही नहीं करेगा तो लेबर पेन कहाँ से आएगा? क्योंकि बच्चा जब हेड डाउन करेगा, पेल्विक एरिया में आएगा, तो धीरे धीरे प्रेशर पड़ेगा बच्चेदानी के ऊपर और बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे ओपन होगा, तभी तो लेबर पेन आएगा। तो इस करके जो महिलाएं ऐसा करती हैं, रेस्ट करने लग जाती है, तो उनको लेबर पेन भी रेस्ट करता है, लेबर पेन नहीं आता और डॉक्टर आपका सी सेक्शन करता है। तो ये 5-6 बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो लेबर पेन आपको जल्दी आएगा और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ना 90% महिलाओं का सी सेक्शन होता है, 10% महिलाओं का नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो डाइट प्लान है, रोज की दिनचर्या है, वो गलत तरीके से निभाती है, जिससे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। बाय बाय।